संसद में मनरेगा के नाम बदलने पर जमकर हंगामा देखने को मिला है। लोकसभा में विपक्ष ने भारी हंगामा किया है। आपको बता दें, जी राम जी पर संसद में तनातनी की स्थिति बन गई थी। आपको जानकारी दें, शिवराज सिंह चौहान जब संसद में जी राम जी को लेकर होने वाली चर्चा का जवाब दे रहे थे, इस दौरान यहां विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। तो आपको बता दें कि कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में बिल की कॉपियां फेंकी गई है। केंद्रीय मंत्री की ओर से विपक्ष ने अब जो है वो जानकारी, अब विपक्ष के सवालों का जवाब जो है वो केंद्रीय मंत्री दे रहे थे। इसी दौरान हंगामा यहां उस दौरान हुआ। जी राम जी बिल लोकसभा में पास हुआ है। कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लोकसभा में ये बिल की कॉपियां फेंकी गई। ये देखिए, जब केंद्रीय मंत्री बोल रहे थे तो उनके सामने विपक्षी सांसदों ने बिल को फाड़कर उसकी कॉपियां फेंकी गए, जिसकी तस्वीरें जो हैं वो कैद हुई हैं और वो नजर भी आ रही है। ये तस्वीर देख लीजिए। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, हंगामा काफी ज्यादा देखने को मिला है आज सदन में। दीपेश, देखिए, हंगामा तो रहा, लेकिन भारी शोरगुल के बीच में जी राम जी बिल को पारित कर दिया गया है। लोकसभा से यह बिल पारित हो गया है और इसे ध्वनिमत से पारित किया गया। स्पीकर ने इस पूरे मामले में जो है सदन के भीतर उन्होंने ध्वनिमत से इसको पारित करने की अनुमति दी और सत्ता पक्ष को जो है पूरी तरह से उसको तरजीह दी गई और उसको बहुमत दिया गया और यह बिल पारित हो गया है। इस दौरान जो शोर शराबा रहा इस बात को लेकर के रहा, खासतौर पर पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं, जैसे बिल टेबल हुआ था उसके बाद से ही जो हंगामा शुरू हो गया था। विपक्ष का यह कहना है कि महात्मा गांधी की जो लीनेज है, जो उनकी लेगेसी है, जो एक विरासत है और एक योजना के माध्यम से चलाई गई थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी वाली योजना है, उससे महात्मा गांधी का नाम काट दिया गया। यह बहुत ही दुखद है, क्योंकि जो ग्राम स्वरोजगार योजना का जो एक आधार था, वो आधार जो है जन जन तक पहुंचाने का महात्मा गांधी का ही ख्वाब था, सपना था और उसी से उनको अलग कर दिया गया है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से शिवराज सिंह चौहान जब बोलने आज वो उठे थे तो उन्होंने कड़े शब्दों में जो है विपक्ष की आलोचना की और उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो गांधी के उसूल और आदर्श है, हम उसी के ऊपर तो चल रहे हैं। लोगों तक सही तरीके से यह व्यवस्था लागू हो, ग्राम स्वरोजगार की योजना बहुत अच्छे से फलीभूत हो, टारगेटेड तरीके से हो और उसमें कहीं से कोई लूप होल्स ना हो, इसीलिए तो योजना लाई गई है। और जब बिल्कुल जी राम जी जिक्र जो है वो चर्चा के दौरान भी हुआ है और उसी को एक्सप्लेन करते हुए, उसी का जवाब देते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आए थे। अमृत में लौट रहा हूं आपको, लेकिन ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी हो जाती है। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि किस तरह से यहां विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं वो हंगामा कर रहे थे, वेल में जा पहुंचे थे और वहां जो बिल है उसकी कॉपी को फाड़ा गया और उस कॉपी को फाड़ने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ उछाल दिया गया। इन तस्वीरों को देखिए, शिवराज सिंह चौहान जब सदन में अपनी बात रख रहे थे, जवाब पेश कर रहे थे, उसी दौरान किस तरह से विपक्षी सांसद बिल को फाड़कर और उन्हें फेंकते हुए नजर आए हैं, जो कैमरे में कैद भी हो चुका है। ये तस्वीर देखिए और इन तस्वीरों को देखकर सोचिए कि कैसे एक बिल जिसको सदन में पेश किया गया उस पर चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद उसका जवाब दिया जा रहा है, लेकिन वहां पर हंगामा हो रहा है। अगर उस वक्त जब ये बिल की कॉपी फाड़कर फेंकी गई, अगर उस वक्त का एम्बियंस है तो थोड़ा उसे आप करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, इस योजना में रोजगार की हम गारंटी दे रहे हैं। तो ये सुना आपने कि किस तरह से यहां हंगामा हुआ है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बिल संसद में कैसे पास हुआ है। जी राम जी बिल पास हो चुका है, जरा देखिए। किया जाए, राष्ट्रीय के विधेयक को पारित किया जाए। जो मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। राष्ट्रीय के विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 19 दिसंबर 2000। मैं प्रस्ताव करता हूं। ये सुना आपने, बड़ी लंबी चर्चा के बाद जी राम जी बिल को पास कर दिया गया है। तो जो मनरेगा हुआ करता था अब वो जी राम जी हो चुका है और इसके जरिए ग्रामीण विकास जो है
वो देखने को मिलने वाला है। तो अमृत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमृत, पहले हमने देखा नेशनल हेराल्ड का मामला, फिर हमने देखा कि मनरेगा को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। आपने बताया कि इस हंगामे के बीच सदन में बिल को पास कर दिया गया, लेकिन क्या राज्यसभा में कहीं ना कहीं एक कशमकश की स्थिति नजर आ सकती है? देखिए दीपेश, यही एक परीक्षा की घड़ी है। अभी जो बिल है वो लोकसभा से पारित हुआ है, अब राज्यसभा की जो है तैयारी रहेगी। और अमूमन जो अभी देखने को ये हो सकता है कि अभी जो सत्र का दिन है वो मात्र अभी 19 तारीख तक का ही ये चलने वाला है, शीतकालीन सत्र। तो ये अगले जो है संसद के सत्र की तरफ जो है ये बिल जो है बढ़ेगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जो बहस है वो काफ़ी माना जा रहा है कि और ज़्यादा हॉट, और वहाँ पर डिबेट काफ़ी ज़्यादा गरमाइश वाला रहने वाला है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, वहाँ भी बहुमत है, लेकिन वहां एक तरह से देखा जाए कि जो गहमा गहमी रही है, रस्सा कसी रही लोकसभा में, इससे ज्यादा प्रचंडता देखने को मिलेगी, क्योंकि इस दौरान विपक्ष को एक वक्त भी मिल रहा है और कांग्रेस की तरफ से एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। खासतौर पे महात्मा गांधी जो मनरेगा है उसको हटाया गया है महात्मा गांधी के नाम से, तो उसको लेकर के वो 28 दिसंबर से एक तैयारी कर रहे हैं। देश भर में पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे इस तरह से एक विरोध प्रदर्शन करने का एक मोमेंटम लेना चाहती है कांग्रेस, और समूचे विपक्ष को उस अम्ब्रेला में लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। और उसी में साथ ही साथ नेशनल हेराल्ड को भी जोड़ रही है कि किस तरह से यानी अलग-अलग मसलों को लेकर एक साथ अब जनता के बीच कांग्रेस जाने की तैयारी में नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर मनरेगा को लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता कांग्रेस फैलाती हुई नजर आएगी और ये बताएगी कि कैसे महात्मा गांधी के नाम को हटा दिया गया है, मनरेगा को बंद कर दिया गया है। कुछ इस तरह का मैसेज जो है वो कांग्रेस पहुंचाने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।